अस्सलाम वालेकुम मैं वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपसे दराज कमीशन कितने परसेंट लेता है। सो गाइस बेसिकली अगर आप फेसबुक पे ऐड लगाते हैं तो उसकी आपको ऐड कॉस्ट पड़ती है, लेकिन अगर आप दराज पे काम करते हैं तो आपको ऐड कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन दराज जो होता है वो आपसे कमीशन लेता है, तो वो मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि दराज आपसे कमीशन कितने परसेंट लेता है और कैसे लेता है। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी अपने स्टोर में। यहाँ पे आने के बाद आपने मेन चीज़ जो होती है वो देखना पड़ता है कि आपके जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो कौन सी है। सो गाइस बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। प्रोडक्ट हंटिंग से पहले मैं आपको कमीशन के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको आइडिया हो कि आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो कैसे हंट करनी है और उसमें आपने कमीशन को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कमीशन मेन चीज़ होती है जो कि दराज आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें से काटता है। सो गाइस सबसे पहले अगर आप आ जाए तो अपने प्रोडक्ट्स के टैब में, तो यहाँ पे देखें तो हमने एक प्रोडक्ट लगाया था, ये टी शर्ट का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये जो मैंने 20 तारीख को लगाया था ये अभी तक पेंडिंग क्यूसी में है, ये अभी तक लाइव नहीं हुआ क्योंकि सैटरडे और संडे आ गया था तो इसलिए उन्होंने लाइव नहीं किया। ये अब इंशाल्लाह मंडे को लाइव हो जाएगा। सो गाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरी कैटेगरी जो है वो कौन सी है, तो वो मैं चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाऊँगा सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जब मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ये टैब दिया हुआ है इन्होंने कमीशन का, तो यहाँ पे मैनेज कमीशन पे जाएँगे। जब आप मैनेज कमीशन पे जाएँगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कमीशन के बारे में कि दराज आपसे कमीशन कितने परसेंट चार्ज करता है। अच्छा, तो कैटेगरी क्या चीज़ होती है और कैटेगरी का पता कैसे चलता है, तो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आप प्रोडक्ट कोई लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टी-शर्ट्स। तो जब आप टी-शर्ट के बारे में सर्च करेंगे, यहाँ पे एक आप प्रोडक्ट निकालेंगे टी-शर्ट का, जैसे कि मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो होती है ये प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होती है इसी बेस पे हमारे जो कमीशन दराज काटता है हमसे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है जी फैशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएँगे अपनी कमीशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे अगर आप आएँ नीचे तो यहाँ पे हमने फैशन को सर्च करना है कि फैशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो फैशन ये लिखा हुआ है। इसके आगे अगर आप देखें तो ये फैशन के ऊपर 70% कमीशन है, ठीक है। ये दराज आपसे लेता है 17%, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से वापस अपने प्रोडक्ट्स में आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाता है फैशन के बाद मेन, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेंस आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाता है क्लॉथिंग। तो यहाँ पे जब आप मेंस के ऊपर आएँगे तो उसके बाद आपने ढूँढना है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग के ऊपर जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे देन उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाता है जी कैजुअल टॉप्स। तो यहाँ पे हम आएँगे जी कैजुअल टॉप्स के ऊपर, ये आ गया कैजुअल टॉप्स। और उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारा टी-शर्ट्स, ठीक है। तो टी-शर्ट्स के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये 17% कमीशन चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली जो दराज का कमीशन है वो 17% है, ठीक है। तो यहाँ से आके आपने कैटेगरीज पे आके अपना कमीशन चेक कर लेना है कि दराज आपसे कमीशन कितने परसेंट चार्ज कर रहा है। सो गाइस ये मैंने कमीशन के ऊपर एक फाइल बनाई है जिसमें आपको A to Z गाइड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने ऐड किया है वो प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड की है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, तो उसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको मैं ऐड नहीं कर रहा। ये आपने अपनी मर्जी से जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है ये कमीशन। तो कमीशन मैंने अभी आपको चेक करके बताया था, तो यहाँ पे 17% था, तो इसलिए मैंने 17% लिख लिया है। उसके बाद अगर आप देखें डिलीवरी चार्जेस, तो डिलीवरी चार्जेस 120 लिखे हैं मैंने। वो मैंने आउन सिटी और डिफरेंट सिटीज़ को मिला के जो मीडियम चार्जेस बन रहे थे वो मैंने 120 लिख दिए ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है जी पैकेजिंग मटीरियल कॉस्ट। अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट मैंने 13.5 इसलिए लिखी है क्योंकि जो दराज जो पैकेजिंग मटेरियल दे रहा है वो 3 किस्म के दे रहा है, ठीक है। उसमें वो दे रहा है जी फ्लायर्स। सबसे पहले जो आ जाते हैं वो मिनी फ्लायर्स आ जाते हैं, और मिनी फ्लायर्स की जो साइज़ होता है वो 7.5 मल्टीप्लाई 9.5 होता है। तो वो जो एक फ्लायर होता है वो हमें पड़ता है 8.18 का। तो उसके बाद अगर आप देखें तो दराज जो स्मॉल फ्लायर देता है वो 10 मल्टीप्लाई 12 का होता है, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस होती है वो एक फ्लायर की वो 11.1 आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे लार्ज फ्लायर दराज के होते हैं जिनका साइज़ होता है 12 मल्टीप्लाई 16। तो उनकी जो एक फ्लायर की प्राइस होती है वो 13.5 होती है। तो हमारा बेसिकली शर्ट का प्रोडक्ट है जो कि लार्ज फ्लायर में आएगा, तो इसलिए हमने इसकी जो यहाँ पे प्राइस रखी है वो 13.5 रखी है। ये हमारे पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 5 पे तो मैंने रखा है जी पेमेंट फ़ी। अच्छा, पेमेंट फ़ी जो होता है वो दराज आपका जो रिटेल प्राइस होती है उसमें से 2% काटता है,
तो ये मैंने 2% यहाँ से आपने काटना है, ठीक है। जो आपकी जो टोटल प्राइस होगी प्रोडक्ट की उसमें से 2% आपने काटना है पेमेंट फ़ी। बाद अगर आप देखें नंबर 6 पे तो ये आइटम हैंडलिंग फ़ी आ जाती है। तो ये मेरे में जो है वो ₹10 काट रहा है मेरे प्रोडक्ट में। तो आगे जाके नीचे जाके मैं आपको गाइड करूँगा कि जो आपके जो प्रोडक्ट होगा उसमें हैंडलिंग फ़ी कितनी काटेगा। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 7 पे तो यहाँ पे आ जाता है जी वीएटी। तो वीएटी जो होता है वो दराज़ 16% काटता है और वो जो 16% काटता है वो दराज़ कमीशन को प्लस करेंगे आप डिलीवरी चार्ज के साथ, तो जो प्राइस बनेगी उसमें 60% दराज़ काटेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो ये मैंने वीएटी चार्जेज़ के बारे में बताया हुआ है कि वीएटी के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। तो वो प्रोविंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पंजाब में रहते होंगे तो आपका 16% होगा, यहाँ पे आपने 16% लिखने हैं। अगर आप आ जाते हैं सिंध में तो यहाँ पे आपने 13% कर देना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप आ जाए नीचे तो ये आइटम हैंडलिंग फ़ी मैंने लिखी है। आइटम हैंडलिंग फ़ी जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ₹1 से लेके ₹1000 तक है, ठीक है, तो आपसे जो चार्जेज़ होंगे आइटम हैंडलिंग फ़ी के वो ₹7 दराज़ लेगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ₹1000 से लेके ₹2000 तक है, तो वो आपसे यहाँ पे ₹10 चार्ज करेगी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपकी प्राइस जो है वो 2001 से ऊपर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ₹2010 है, तो वो आपसे दराज जो होगा वो ₹50 चार्ज करेगा। तो ये इसके आइटम हैंडलिंग फ़ी है। सो गाइस उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ मैंने फाइनल रिजल्ट रखा है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अपने प्रोडक्ट का जो कमीशन है वो कैसे माइनस करना है और अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है ताकि आपको उसमें से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ मैंने लिखा है जी प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। अच्छा, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस क्या होता है कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट है वो कितने रुपए में सेल की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट है हमने उसकी प्राइस रखी है ₹500, ठीक है। तो उसमें जो कमीशन होगा दराज का वो 17% है, तो 17% कमीशन अगर लेस करें तो वो ₹85 बनते हैं। तो ये हमें ₹85 जो होंगे ये हमें इसमें से 500 में से माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है डिलीवरी चार्जेस। तो यहाँ पे मैंने 120 रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 120 माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसमें 120 ऐसे माइनस होंगे कि अगर आपने फ्री शिपिंग दी तो क्या आपका 500 में से माइनस होगा। लेकिन अगर आप फ्री शिपिंग नहीं देते, प्रोडक्ट की प्राइस है ₹500, तो ये ₹500 में ₹120 प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो ₹620 बन जाएगी। तो उसमें से हम सब कुछ लेस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें अभी मैं जो रख रहा हूँ 120 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 120 लिख दिए। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, तो वो मैंने 13.5 रखी है क्योंकि हमारा लार्ज फ्रायर यूज़ होगा और लार्ज फ्रायर की जो प्राइस है वो 13.5 है। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 5 पे तो यहाँ पे मैंने रखी है पेमेंट फ़ी। तो पेमेंट फ़ी जो है वो ₹10 बन रही है, ठीक है। तो वो 500 का जो माइनस होगा वो 2% होगा, तो वो ₹10 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ₹10 लिख दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 6 पे तो यहाँ पे आ जाती है आइटम हैंडलिंग फ़ी। तो हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 1000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ₹7 लिख दिए। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 7 पे तो यहाँ पे आ जाता है जी वीएटी। तो वीएटी जो है वो मैं 32.2 रख दिए हैं। अच्छा, ये कैसे रखे हैं मैंने, तो ये मैंने वही दराज का जो कमीशन था वो ₹85 था और डिलीवरी चार्जेस थे वो 120 थे, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 205 बन गया। अब 205 में से मैंने माइनस करना है 16%, तो यहाँ पे 32.2 आ गया। बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल प्राइस आ जाती है। तो टोटल प्राइस जो होती है वो 620 होती है क्योंकि ₹500 की प्रोडक्ट थी और ₹120 उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस लगे थे। तो ये टोटल जो आपने जो कस्टमर को दी है, जो कस्टमर ने पे किया है वो ₹620 पे किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाती है जो प्रोडक्ट प्राइस। अब लाजिम बात है अगर हमने एक चीज़ 500 में सेल की है तो हमें वो पीछे से कितना की पड़ी है। तो अगर हमें वो प्रोडक्ट की प्राइस पड़ती है ₹200, हमने ₹200 की चीज़ ली और दराज पे ₹500 की सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ₹200 लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें दराज डिटेक्शन। अच्छा, दराज डिटेक्शन कैसे किया मैंने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस की हैं। कमीशन चार्जेस को प्लस किया, डिलीवरी चार्जेस को प्लस किया, यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट को प्लस किया, पेमेंट फ़ी, आइटम हैंडलिंग फ़ी और वीएटी, ये सारा कुछ हमने प्लस किया तो वो बन गया 232.3। तो जब हमने इन दोनों को जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको और जो दराज की डिटेक्शन है उसको माइनस किया, तो ये 620 में से जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे जो पीछे बचेगा 187.7, तो ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये ₹500 में से 187.7 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ₹500 में से अगर इतना हमें प्रॉफिट आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपने चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का है और उसमें से दराज जो है वो आपसे डिटेक्ट कितना कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रख के उसके बाद अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट लगाने हैं और उसके बाद अपने उसको सेल्स की तरफ लेके जाने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपने यहाँ पे अपनी फ्री डिलीवरी लगा दी, तो उसमें से ये होगा कि यहाँ पे प्राइस जो होगी वो 500 हो जाएगी
और जब 500 में से ये 432 रुपये माइनस हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 70 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये आपने जो इसकी जो चार्जेस होंगे ना, डिलीवरी चार्जेस, तो वो लाजमी अपने माइंड में रखने हैं कि आपने उसको फ्री शिपिंग देनी है या फिर उसको डिलीवरी चार्ज के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करने हैं। तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिलीवरी चार्ज देनी है तो वो कैसे देनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप काइंडली मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। देन अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।